दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एपी सर बलिया में स्वागत करते हैं। आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 का साइंस और सभी महत्वपूर्ण सूत्र, पूरा किताब का सूत्र लेकर आ गए हैं। टारगेट है मेरा 95%। अगर ये आप न्यूमेरिकल देख लेते हैं तो आपको पूरा, अगर ये पूरा सूत्र देख लेते हैं तो पूरा न्यूमेरिकल कर लेंगे। फिजिक्स में कभी भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि फिजिक्स में कभी भी थ्योरी नहीं आता है, न्यूमेरिकल आता है। आपको पहले दिखा दे, आपको विश्वास हो जाए। यह पेपर है 2022 का। पेपर कौन सा है? 2022 का। और शुरू में ही फिजिक्स का ही आता है। देखिए यहां से फिजिक्स शुरू होता है। क्या यहाँ पे थ्योरी दिया है? नहीं। क्या यहाँ पे सामान्य आंख के लिए दूरबिंदु होता है? यहाँ पे देखिए 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी? ये भी न्यूमेरिकल ही है। जितना क्वेश्चन दिया है सारा न्यूमेरिकल है। 1-2 हो सकता है। यहाँ प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दिया है, यह न्यूमेरिकल नहीं है। यहाँ देखिए ओम का नियम लिखिए, इसके आधार पर 1 ओम की परिभाषा लिखिए, यह न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक, लेकिन यहाँ देखिए 2 नंबर का चुंबकीय बल रेखाओं का दो गुणधर्मों को लिखिए, ये भी न्यूमेरिकल नहीं है। लेकिन यहाँ से देखिए यहाँ है कितने नंबर का? 2 नंबर का। 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, उपयुक्त किरण आरेख बनाइए। देखिए आपको जो सूत्र बता रहे हैं सारा सूत्र के माध्यम से आप कर लेंगे। उसके बाद देखिए आपको सूत्र के फायदा, ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी क्या है? न्यूमेरिकल है। ये कितने नंबर का है? 4 नंबर का। उसके बाद न्यूमेरिकल का फायदा देखिए, यहां पर भी न्यूमेरिकल है, ये भी कितने नंबर का है? 4 नंबर का। अथवा में करके दिया है कि ये सिद्ध कीजिए, नहीं तो ये सिद्ध कीजिए। तो फिजिक्स में लगभग हर न्यूमेरिकल ही आता है, तो क्यों ना पहले ही हम तैयार हो जाए और पूरा न्यूमेरिकल को तैयार कर ले। और मात्र न्यूमेरिकल में कितने चैप्टर? 3 चैप्टर पढ़ना है। 3 चैप्टर के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। चलिए सूत्र को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सूत्र कि दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध क्या होगा? तो f बराबर r/2। आपको अभी सुझाव दे रहे हैं, आपको एक कॉपी पे लेकर पूरा रट जाइए। हम एक ही न्यूमेरिकल का वीडियो बना देंगे और पूरा वीडियो एक ही न्यूमेरिकल में, और वही बॉडी एग्जाम में सीधे आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण के लिए UV-F में संबंध। बहुत वायरल प्रश्न है यह, इसको नहीं छोड़ना है। ये इतना याद रखिएगा कि यहाँ पे दर्पण है और किसी में लेंस आता है, तो लेंस के लिए फॉर्मूला अलग होता है और दर्पण के लिए फॉर्मूला अलग होता है। तो इसमें वही बात है कि अगर दर्पण रहेगा तो यहाँ पे प्लस और लेंस रहता है तो केवल माइनस। लेंस का भी अगला फॉर्मूला आपको आएगा। अगला क्वेश्चन, क्रांति कोण तथा अपवर्तन कोण में संबंध। एन यहाँ पे क्या है? अपवर्तनांक है। एन क्या है? अपवर्तनांक है। तो n बराबर 1 में साइन c। अब देखिए प्रतिबिंब की रेखीय आवर्धन क्या है? m को बोलते हैं प्रतिबिंब की रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन। I को बोलते हैं प्रतिबिंब की लंबाई और वो को बोलते हैं वस्तु की लंबाई। I को हम बोलते हैं प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। एक और होता है I बाटा में O, नहीं तो V बाटा में U। तब V को भी बोलते हैं प्रतिबिंब की लंबाई और वो को बोलते हैं वस्तु की लंबाई, O को बोलते हैं और U को भी वस्तु की लंबाई बोलते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए लेंस के सूत्र में, दर्पण के सूत्र में यहाँ पे प्लस और लेंस के सूत्र में यहाँ पे माइनस। लेंस उत्तल लेंस या अवतल लेंस। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f क्या है? फोकस है। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। और u क्या है? वस्तु की दूरी है। लेंस की क्षमता, इस पे 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है कि P यानी शक्ति होता है और 1 में F इसका फॉर्मूला होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि कांच के प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। आपको कुछ भी नहीं याद करना है, बस n बराबर साइन a प्लस sm। डर कर छोड़िएगा मत, क्योंकि यह क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है। आपको अभी पेपर में दिखाए कि पेपर से ही रिलेटिव बता रहे हैं और बकिया सब कुछ नहीं। सीरीज और पेपर के हिसाब से आपके बना रहे हैं क्वेश्चन, तो आप अगर ये वीडियो नहीं देखते हैं तो बहुत दिक्कत होगा आपको। देखिए n बराबर साइन a प्लस sm/2 साइन a/2, यह फॉर्मूला है। अब बात आता है कि a क्या है? तो प्रिज्म का कोण है। उस पे देगा कि एक प्रिज्म का कोण 30 अंश है तो इतना है, वैसे देगा। और अल्पतम विचलन कोण यानी sm, और आपको n तो अपवर्तनांक होगा, n तो समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार कि a क्या है? प्रिज्म कोण है। sm क्या है? अल्पतम विचलन कोण है। अगले चैप्टर पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर कि विभवांतर v w में q। w क्या है? आपका वर्क है और q क्या है? आवेश है। ठीक,
इस पे भी आता है। यह सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रतिरोध विद्युत धारा का चैप्टर का है। आप विद्युत धारा से आपको दिखा दे रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत आता है, विद्युत धारा से क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक, चलिए आपको बता दे रहे कि विद्युत धारा से बहुत क्वेश्चन आता है। प्रतिरोध R V बटा में I, V क्या है, विभवांतर है, I क्या है, धारा है, I क्या है, धारा है। एक फार्मूला आप ओम के नियम का देखें कि V बराबर I इंटू R होता है। अगले टॉपिक 10 नंबर है कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए बता रहे हैं कि श्रेणी क्रम R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 कैसे देता है कि एक तार को 3 ओम और 4 ओम तथा 5 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुरंत लिखिए कि R बराबर 3 ओम 4 ओम 5 ओम सबको जोड़ दीजिएगा, श्रेणी क्रम में निकल जाएगा। अब प्रतिरोध का बात आता है समांतर क्रम। कौन सा क्रम, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में 1 बटा R, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, जितना प्रतिरोध रहेगा उतना जोड़ते जाइएगा, जरूर नहीं है 3 ही को रहेगा, 5 को रहेगा तो 5, लेकिन मैक्सिमम 2 से कितना आता है, 3 आता है, इससे अधिक नहीं आता है। अगला लास्ट है, आखिरी प्रश्न है कि P बराबर W अपान में T। W को कहते हैं जूल, T को कहते हैं सेकेंड, इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो पूरा एकदम पूरा फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। तब प्लीज आप लोग एक काम नहीं करते हैं कि वीडियो को देखकर सब्सक्राइब नहीं करते हैं और लाइक नहीं करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी दिक्कत हो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर डायरेक्ट मैसेज कीजिए, आपको जरूर रिप्लाई किया जाएगा और सारा प्रॉब्लम दूर किया जाएगा। मिलते हैं तब तक हम एक नए धमाकेदार वीडियो में।